नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ किताबों के साथ उन उस विषय पर जिस विषय पर बात करना आज की ज़रूरत है। मेरे पास 2 किताबें हैं। उस किताब के ज़रिए जो समाज में कर्मकांड है, पाखंड है, उसकी पोल खोलती है। हमारे पास 2 किताबें हैं, उसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म क्या बालू की भीख पर खड़ा है? हिंदू धर्म, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात की यह पुस्तक है। एक दूसरी किताब मेरे पास है, गुलामगिरी, ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी की किताब है और इसे वाणी प्रकाशन ने छापा है। तो हम शुरुआत करते हैं ज्योतिराव गोविंदराव फूले की गुलामगिरी की चर्चा पहले मैं करना चाहता हूँ। इस किताब में एक जगह जो ज़िक्र है कि कैसे ये पूरी किताब जो एक बहुजन समाज है, कैसे मानसिक गुलामी में जीता रहा है यह समाज और उसे ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने कैसे धर्म ग्रंथों के माध्यम से, अपने पाखंड और कर्मकांड के माध्यम से उसे गुलाम बनाया है मानसिक रूप से, उसके बारे में बहुत कुछ इसमें लिखा है। मैं एक संदर्भ की चर्चा मैं यहाँ करना चाहता हूँ। यही वो किताब है गुलामगिरी। इसमें पेज नंबर 43 में 43 में लिखा है, ज्योतिराव गोविंदराव फूले लिखते हैं कि शूद्रों में से कई लोगों को, जातियों को रास्ते पर थूकने की भी मनाही थी। इसलिए उन शूद्रों को ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना पड़ा तो अपने साथ थूकने के साथ मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। मान लीजिए उसकी थूक जमीन पर पड़ गई और उसको ब्राह्मण पंडा ने देख लिया तो उस शूद्र के दिन भर गए, अब उसकी खैर नहीं। इस तरह ये लोग शूद्रादि अति शूद्र जातियां अनगिनत मुसीबतों को सहते सहते मटियामेट हो गए। लेकिन अब हमें इसी बात का इंतजार है कि लोग इस नरक से भी बदतर जीवन से कब मुक्त होते हैं। फूले साहब लिखते हैं कि कैसे ब्राह्मण जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, जो समाज व्यवस्था बनाई गई, उसमें जो शूद्र अतिशूद्र है, उनके साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जाता था। वे आगे लिखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अंदर अपनी जिंदगी गुजार दी हो। वह कैदी अपने साथी मित्रों से, बीवी बच्चों से, भाई बहनों से मिलने के लिए या स्वतंत्र रूप से आजाद पंछी पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता से जेल से मुक्त होने के दिन का इंतजार करता है। उसी तरह का इंतजार उन लोगों को भी बेसब्री से होना चाहिए, होना स्वाभाविक ही है। ऐसे समय बड़ी खुशकिस्मती कहिए, ईश्वर को उनकी दया आई। इस देश में अंग्रेजों की सत्ता कायम हुई और उनके द्वारा ये लोग ब्राह्मणवादी ब्राह्मणशाही की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए। ये लिखते हैं कि कैसे अंग्रेजों का जब राज भारत में स्थापित हुआ तो उसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था से कैसे शूद्रों अतिशूद्रों को एक तरह से मुक्ति दिलाई। इसलिए ये लोग अंग्रेजी राज सत्ता का शुक्रिया अदा करते हैं। आप विभिन्न भाषणों में आप सुनते होंगे, जो शूद्र अतिशूद्र समाज के जो बौद्धिक लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वे अंग्रेजी शासन को बेहतर मानते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद ही बहुजन समाज के लिए शिक्षा का द्वार खुला, उन्हें अधिकार, बहुत सारे अधिकार मिले। बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियां जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बनाई थी, उसे खत्म करने का एक वो समय आया। आगे वे लिखते हैं, ये लोग अंग्रेजों के इन उपकारों को कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने इन्हें आज सैकड़ों साल से चली आ रही ब्राह्मणशाही की गुलामी की फौलादी जंजीरों को तोड़ करके
मुक्ति की राह दिखाई। ये अंग्रेजों के बारे में लिखते हैं। उन्होंने इनके बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए। यदि वे यहाँ न आते तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणशाही ने उन्हें कभी सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी न गुजारने दी होती। इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्र आदि अति शूद्रों की संख्या करीबन 10 गुना ज्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्रादि अति शूद्रों को कैसे क्या मटियामेट कर दिया? कैसे क्या गुलाम बना लिया? इस बात का जवाब यह है कि बुद्धिमान, चतुर आदमी 10 अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग को अपने पास गिरवी रख सकता है। फूले साहब ये लिख रहे हैं कि कैसे जो चतुर आदमी होता है वो 10 आदमी को जो अज्ञानी है उनके दिलो दिमाग पर कैसे कब्जा कर सकता है, उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। और दूसरी भी बात यह है कि वे 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होते तो उन्होंने उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल न गलने दी होती, एक न चलने दी होती। किंतु वे 10 लोग 10 अलग-अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मण पुरोहितों जैसे धूर्त पाखंडी लोगों को उन 10 भिन्न-भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई न होती। ये गुलामगिरी में ज्योतिराव गोविंदराव फुले लिखते हैं। थोड़ा हम इस किताब को हम इससे संदर्भ लेते हुए हम आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं। इसी बात की पुष्टि ये किताब करती है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात की यह पुस्तक है, हिंदू धर्म क्या बालू की भीत पर खड़ा है। विश्व बुक्स से यह किताब प्रकाशित है। बहुत मोटी पुस्तक है। ये किताब है हिंदू धर्म और इसमें जो पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या 432, इसका सबहेड है प्रायश्चित भी आजीविका का साधन। कैसे ब्राह्मणों के लिए जो आजीविका का साधन रहा है वो एक तरह से प्रायश्चित वाला साधन रहा है, लेकिन कैसे जीने के लिए मनुवादी व्यवस्था ने कैसी कैसी व्यवस्था बनाई। धर्म ग्रंथों में, कथित धर्म ग्रंथों में जो चीज लिखा गया, जो विधि विधान बनाए गए हिंदू समाज के लिए कितने अमानवीय हैं, उसके बारे में ये किताब उसकी पोल खोलती है। तो प्रायश्चित भी आजीविका का साधन, इसमें लेखक लिखता है कि आजीविका के लिए पुरोहितों ने एक नया मार्ग ढूंढ निकाला, मतलब जीने के साधन के लिए, पेट के लिए। प्रायश्चित यदि किसी से कोई अपराध हो जाता तो उसे कहा जाता कि तुम वह व्रत रखो और 10 गाय ब्राह्मण को दान दो। यह व्रत करो और 10 गायें सुवर्ण और भूमि दान दो। इन और ऐसे अन्य स्थलों पर यजमानों से गौएं, सोना, रुपए पैसा, भूमि आदि ब्राह्मणों को देने को कहा गया। चोरी व भ्रूण हत्या, अगम स्त्री गमन या चांडाल के घर का भोजन करके यदि कोई 2 गौएं ब्राह्मण को दान करते तो पता नहीं कैसे उसका पाप खत्म हो जाएगा। मतलब आप जो कुछ अपराध करें, लेकिन उस पाप से या अपराध से तब मुक्त हो जाते हैं जब आप ब्राह्मण देवता को, कथित देवता को आप दान देते हैं। आगे लिखा है, यह पेट के लिए की गई व्यवस्था है। साफ-साफ लेखक लिखता है कि ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है, यह पेट भरने का साधन है, प्रायश्चित वाला साधन है। तभी तो लिखा है जो ब्राह्मण के लिए प्राणों की बाजी लगा दे और हत्या जैसे जघन्य अपराध के पाप से छूट लगा दे, वह हत्या जैसे जघन्य अपराध के पाप से छूट जाता है। मतलब यदि आप हत्या जैसा पाप भी करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए आप उसके साथ खड़े होते हैं, उसके लिए जान की बाजी लगा देते हैं, उसका पेट भरते हैं, उसे दान दक्षिणा देते हैं, तो आपके अपराध खत्म हो जाते हैं। 8/43 गौ हत्या को बहुत बड़ा पाप घोषित किया गया है, परंतु ब्राह्मणों को भोजन करा देने से, उन्हें दान दक्षिणा दे देने से गोवध रूपी पाप निस्संदेह नष्ट हो जाता है। पराशर स्मृति का श्लोक है, कुर्यात्
कुर्याद ब्राह्मण भोजनम विप्राणाम दक्षिणाम दद्यात् ब्राह्मणाम भोजयित्वा तु गोधः शुद्धयेन संशयः। पराशर स्मृति में ये लिखा है। पराशर स्मृति कहती है कि ब्राह्मण चाहे नीच स्वभाव का ही क्यों न हो, वह चाहे कितना भी गया गुजरा क्यों न हो, वह पूज ही है। यही बात रामचरितमानस में भी लिखा गया है और फिर मनुस्मृति में भी इस तरह के जिक्र मिलते हैं। इसके विपरीत शूद्र जातीय जाति व्यक्ति चाहे शूद्र जातीय व्यक्ति चाहे कितने भी अच्छे स्वभाव वाला व संयमी क्यों न हो, आदरणीय नहीं है। कितनी अमानवीय बात लिखी गई है। मतलब ब्राह्मण चाहे कितना हीन हो, गुणहीन हो, अपराधी हो, पापी हो, लेकिन वो शूद्र जैसा नहीं हो सकता। मतलब वो पूज्य ही है। और शूद्र चाहे जितना भी पुण्य करने वाला हो, अच्छे स्वभाव का हो, अच्छे चरित्र का हो, गुणों से भरा हो, लेकिन वह पूजनीय नहीं है। ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है। जो लेखक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, इसमें भी इस बात को कोट करता है। आगे यह लेखक लिखता है कि एक और श्लोक की चर्चा यहाँ है पराशर स्मृति 8/33 में कि दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न तु शूद्रो जितेन्द्रियः कः परित्यज्य गां दुष्टाम दुहेच्छिलवतीम खड़ीम। इसका अर्थ है कि अर्थात ब्राह्मण दुःशील भी पूज्य है, शुद्ध जितेंद्रिय होने पर भी पूज्य नहीं। कौन ऐसा मनुष्य है जो मड़खनी गाय को छोड़कर सुशील गधी को दूहेगा? ये सवाल लेखक ये उठाता है। अपनी निरंकुशता को बनाए रखने एवं अपने को सर्वोच्च तथा आक्षेपों से ऊपर सिद्ध करने के लिए रूपक बांध कर कहा है कि धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़ा वेद रूपी तलवार वाला ब्राह्मण हंसी में भी जो बात कहे उसे परम धर्म मानना चाहिए। 8/34 पराशर स्मृति में लिखा है। ये शूद्रों के लिए उनका आदेश है, यानी आज का जो बहुजन समाज है, SC ST OBC समाज है, उसके लिए आदेश है कि ब्राह्मण की सेवा शुश्रूषा करना शूद्रों का परम धर्म है, अन्यथा वे सर्वत्र असफल होंगे। आज के इस दौर में यही चीज करने की कोशिश की जा रही है जो दक्षिणपंथी की सरकार है। कपिला गाय का दूध पीने से और वेद मंत्रों पर विचार करने से शूद्र सीधा नरक में जाता है। 1/75 यदि कोई शूद्र कारीगर अथवा स्त्री की हत्या कर दे, वह 2 बार प्राजापत्य व्रत कर ले और 11 बैल ब्राह्मणों को दान कर दे, बस स्त्री हत्या या शूद्र हत्या का दोष समाप्त। 6/16 इस तरह के विधान शूद्रों और स्त्रियों पर धार्मिक लोगों के अत्याचार ही कहे जाएंगे। लेखक ब्राह्मणों की इस व्यवस्था को, दान देने की इस व्यवस्था को धार्मिक अत्याचार कहता है। इतना ही नहीं, प्रायश्चित जैसे विधानों में ब्राह्मणों का तो एकाध दिन के उपवास से छुटकारा कहा गया है, परंतु शूद्रों के लिए 2 से लेकर 11 गाय 11 बैल तक दान करने के विधान है। मतलब जो भी धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है शूद्रों के लिए, वह एक सेवक की भूमिका में रहेगा और जो कुछ कमाएगा वह दान में, ब्राह्मण को दान में देता जाएगा, उसके पाप धुलते जाएंगे ताकि उनका आर्थिक शोषण कर उन्हें सदा के लिए अपने अधीन और परमुखापेक्षी बना लिया जाए, जिससे वे बिना हील हुज्जत कृत दासों की तरह जीवन जिए। शूद्रों को एक ओर अपना दास बनाकर उनसे सेवा करवाई जाती है और दूसरी ओर उनके प्रति घृणा का उद्घोष इन शब्दों में किया जाता है। एक तरफ उससे दान करवाकर उसे आर्थिक रूप से कमजोर किया जाता है, मानसिक गुलाम बनाया जाता है, और दूसरी तरफ उसी के प्रति जो उसका पेट भरता है, उसके प्रति जो शब्द उद्घोष किया गया है उसके बारे में है कि उनके प्रति घृणा का उद्घोष इन शब्दों में किया जाता है। कुत्ते या शूद्र से स्पर्श होने पर रात्रि भर उपवास कर
मतलब आज का जो दलित पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, उससे उसकी तुलना कुत्ते से की गई है। यानी कुत्ते या शूद्र से स्पर्श होने पर रात्रि भर उपवास कर पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर पवित्र पदार्थ माना गया है। गाय के गाय के मूत्र को, गोबर को पवित्र कहा गया है। लेकिन इंसान को, जिस ईश्वर को मानता है ये लोग, उसी ईश्वर की दूसरे संतान, जिसे इस धर्म ग्रंथ ने शूद्र घोषित किया, वो अपवित्र है। लेकिन गाय का मूत्र और गाय के गोबर पवित्र है। देखिए, मतलब किस तरह से जो मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने मनुष्यता के खिलाफ इसमें बातें लिखी गई हैं। आगे है कि का पान करे, मतलब पंचगव्य का पान करे, गाय का मूत्र का पान करे, गोबर का पान करे। लेकिन जो उसी ईश्वर का संतान है, जो जिसे इन लोगों ने शुद्ध अतिशुद्ध घोषित किया, वो अपवित्र है। उसके स्पर्श से ब्राह्मण या जो द्विज हैं, वो अपवित्र हो जाते हैं। शूद्र के जूठे बर्तनों को 10 बार राख से साफ करें। 7/25। किस-किस तरह की उलझुल बातें लिखी गई है, अमानवीय चीजें लिखी गई है। आप इन तमाम धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस तरह के तमाम चीजें, कूड़ा-करकट भरा पड़ा है। तो इस तरह की चीजें पूरी किताब में, ये पूरी बहुत मोटी पुस्तक है। 700 से 804 पेज की यह पुस्तक है। क्या बालू की भीड़ पर खड़ा है हिंदू धर्म? और गुलामगिरी की तो चर्चा होती ही रही है। गुलामगिरी में भी मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पोल खोली गई है कि कैसे ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था, समाज की जो व्यवस्था बनाई, जिसे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ कहा गया, रामचरितमानस को, गीता, तमाम धर्म ग्रंथों में जो एक बड़ी आबादी है। अगर आप कहते हैं कि ईश्वर के सभी संतान हैं, तो एक ही ईश्वर के एक संतान देवता से भी ऊपर कैसे हो गए और बाकी अछूत कैसे हो गए? तो खासकर बहुजन समाज के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप ब्राह्मणवादी एजेंडे पर विश्वास न करें। आप अपने नायकों की किताबों को पढ़ें कि कैसे मनुस्मृति, रामचरितमानस समेत, गीता समेत जो तमाम धर्म ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, उसमें आपके लिए कितनी गालियाँ लिखी गई है, कितने अपशब्द लिखे गए हैं, कितने अमानवीय शब्द लिखे गए हैं। और जो हमारे पुरखों ने जो अत्याचार सहे हैं इन लोगों के, उससे आगे हमें निकलना होगा और इनकी पोल पट्टी खोलनी होगी, बोलकर हो, लिख कर हो, चाहे जैसे भी हो। और जो दान देने की जो परंपरा चलती चली आ रही है ब्राह्मणों को, वो देना बंद कीजिए। अगर दान ही देना है, तो भूखे लोगों को दान दीजिए, उनका पेट भरिए। और जो बहुजन समाज के जो गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन्हें किताब, कलम, कॉपी दान कीजिए, ताकि ज्ञान दान कीजिए, ताकि वह पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, समाज को आगे ले जाएँ। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखेंगे और इसी तरह के नए और ज्वलंत मुद्दों के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तो दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।